14 मई 2018 यूनाइटेड किंगडम की क्लीवलैंड पुलिस को एक व्यक्ति कॉल करता है। ये व्यक्ति बहुत घबराया हुआ था। ये पुलिस को घबराती हुई आवाज़ में बताता है कि 7:20 पे वो घर से खाना लेने के लिए बाहर गया था और जब 8:30 बजे के आसपास वो घर वापस आया तो उसकी बीवी के हाथ पैर बंधे हुए थे। वो घर के लिविंग एरिया में नीचे पड़ी हुई है। उसके नाक और गर्दन से खून बह रहा है। पुलिस तुरंत उस एड्रेस पर एम्बुलेंस और अपनी पुलिस की टीम को भेजती है। शुरुआती जाँच में पुलिस फाइंड आउट करती है कि इस घर में ना तो कोई फोर्स एंट्री के निशान है, यानी कि जिस व्यक्ति ने भी ये सब किया है वो घर में ज़बरदस्ती नहीं घुसा था, क्योंकि घर में ना तो कोई खिड़की टूटी हुई थी ना ही कोई दरवाज़ा टूटा हुआ था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस 1 घंटे के अंदर यूनाइटेड किंगडम जैसे देश में रहने वाले इस इंडियन कपल के साथ ऐसी किसकी दुश्मनी थी कि उसने इस महिला को इतनी बेरहमी से मारा। उसके हाथ पैर डक्ट टेप से बंधे हुए थे, उसके नाक से खून बह रहा था और उसके शरीर पर भी कई जगह चोट के निशान थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले इस भारतीय मूल के परिवार के साथ आखिर क्या हुआ था। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2002 से। इंग्लैंड में एक इंडियन मूल फैमिली रहती थी। इस फैमिली में टोटल 5 मेंबर थे। पेरेंट्स के अलावा उनकी 3 बेटियां थी और बड़ी बेटी का नाम जेसिका था। 2002 में जेसिका डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी में फार्मास्यूटिकल्स की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लेती है और इसी के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम मितेश पटेल होता है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और बहुत जल्दी इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फाइनली 2009 में अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के बाद ये दोनों परिवार की मर्जी से शादी कर लेते हैं। शादी से पहले मितेश पटेल का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। वो दिखने में भी बहुत ही इनोसेंट लगता था और उसका व्यवहार भी ऐसा ही था। लेकिन शादी होने के कुछ दिन बाद ही उसका असली चेहरा सामने आने वाला था। एक पुरानी कहावत है कि हर चमकती चीज़ जैसे सोना नहीं होती, वैसे ही हर कुछ सामने दिखने वाली चीज़ भी सच नहीं होती। मितेश जिस तरह का दिखाई देता था असल में वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था और शादी के 1 साल बाद यानी कि 2010 में ही उसने जेसिका के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया था। उन दोनों के रिलेशन शुरू से ही इतने ज़्यादा ख़राब थे क्योंकि मितेश ना तो जेसिका के पास लगता था ना ही उसको टाइम दिया करता था और जब इस बात पर जेसिका उससे आर्ग्यूमेंट करती थी तो वो जेसिका के साथ मारपीट भी किया करता था। यानी कि जिस मितेश को जेसिका ने शादी से पहले देखा था बिल्कुल उसका उल्टा उसने मितेश को शादी के बाद पाया था। अब मितेश के इस व्यवहार के बारे में जेसिका ने जब अपने पेरेंट्स और अपनी सिस्टर्स को बताया तो उन्हें भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जेसिका की सिस्टर्स भी शादी से पहले मितेश के साथ मिली थी और वो दिखने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था। लेकिन अब जेसिका को उसके साथ ही समय बिताना था और ऐसे ही समय बीतता गया। अब समय आ जाता है 2015 का। इन दोनों की शादी को लगभग 6 साल हो चुके थे और अब इनकी फैमिली जो होती है वो इन दोनों पर प्रेशर बनाती है कि अगर तुम्हें अपने आपसी विवाद को सुलझाना है तो तुम लोग एक बेबी प्लान करो। जिसके बाद ये दोनों जो है एक बेबी की प्लानिंग करते हैं। लेकिन कई सारे अटेम्प्ट्स के बाद जो है डॉक्टर्स इन्हें सजेस्ट करते हैं कि आपको IVF का सहारा लेना चाहिए और यहाँ पर जो जेसिका होती है वो IVF का सहारा लेती है। लेकिन कई सारे अटेम्प्ट्स के बाद जो जेसिका होती है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है और यहाँ पर जो जेसिका है वो भी मेंटली बहुत प्रेशर में आ गई थी, क्योंकि एक तो उसके हस्बैंड का बिहेवियर उसके लिए बहुत अच्छा नहीं था, दूसरी तरफ वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। और इसी बीच जो मितेश पटेल होता है वो अपने एक नए बिजनेस की शुरुआत करता है और वो एक नए इलाके में जाकर अपनी एक फार्मेसी की शॉप स्टार्ट कर देता है और वहीं पर रहने के लिए वो घर भी ले लेता है। इस नेबरहुड में ये दोनों रहा करते थे। वो यूके का एक सेफेस्ट एरिया माना जाता था और वहाँ पर क्राइम रेट बिल्कुल 0 था। उसके बाद जो है 2018 आ जाता है। अब शादी को 9 साल हो चुके थे लेकिन अभी तक इन दोनों को कोई संतान नहीं थी। इसके बाद जब डॉक्टर्स जेसिका को फिर से IVF के लिए सजेस्ट करते हैं तो यहाँ पर वो सक्सीड हो जाते हैं, यानी कि जेसिका का जो IVF है वो सक्सेसफुल हो जाता है। और इसी की खुशी में जो जेसिका होती है वो 13 मई 2018 को अपनी फैमिली से मिलने भी गई थी और इस बात की खुशखबरी उसने अपनी फैमिली को भी दी थी। सभी को ये लग रहा था कि घर में छोटा बेबी आएगा तो इनके रिलेशंस भी आपस में ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनमें से शायद किसी को ये मालूम नहीं था कि उससे अगले ही दिन यानी कि 14 मई 2018 को जेसिका ये दुनिया छोड़कर चली जाएगी। और अब दिन आ जाता है 14 मई 2018 को, जिस दिन शाम के तकरीबन 8:30 बजे मितेश पटेल ने पुलिस को कॉल करके इस बात की इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो शाम
शाम को खाना लेने के लिए बाहर गया था और इसी 1 घंटे के दौरान किसी ने उसके घर में घुसकर पहले उसके बीवी के हाथ पैर बांधे और फिर ब्रूटली उसका मर्डर कर दिया। अब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले मितेश पटेल के घर के बाहर लगे हुए कैमरे की छानबीन की जाती है तो पाया जाता है कि उस कैमरे की जो हार्ड ड्राइव होती है वो घर में मौजूद नहीं होती है। जब मितेश से इसके बारे में पूछा जाता है तो मितेश कहता है कि शायद जो घर में चोरी करने के लिए आया था वही उस ड्राइव को भी ले गया। लेकिन यहाँ पर पुलिस को कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट जरूर जा रहा था, क्योंकि घर में कोई भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। अगर कोई चोर घर में चोरी करने के लिए आता तो दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसता और ना ही घर से कुछ भी चोरी हुआ था। ये सबसे बड़ा पॉइंट था जिसको लेकर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन का रुख मितेश की तरफ ले जाती है, क्योंकि इस घर में वो दोनों ही रहा करते थे। और जब इस घर की छानबीन की जाती है तो उस कैमरे की जो हार्ड ड्राइव है वो मितेश के रूम से मिल जाती है, यानी कि उस हार्ड ड्राइव को छुपा कर रखा गया था। अब यहां से जो पुलिस का शक है वो मितेश की तरफ और भी गहरा हो जाता है। अब जेसिका की हत्या के 3 दिन बाद यानी कि 17 मई 2018 को पुलिस मितेश पटेल को अरेस्ट कर लेती है और साथ ही जेसिका के पेरेंट्स को भी इस बात के लिए इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी बेटी का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उसके हस्बैंड मितेश पटेल ने ही किया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें बताती है कि सबसे पहले तो जब कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी गई तो 7 से 8 बजे के बीच में उस रिकॉर्डिंग में मितेश के अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। सबूत के तौर पर पुलिस उस डक टेप को भी बरामद कर लेती है जिससे जेसिका के हाथ और पैर बांधे गए थे और उस पर भी मितेश पटेल के ही फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे। उसके अलावा पुलिस ने जब मितेश पटेल का मोबाइल चेक किया तो उसकी गूगल हिस्ट्री में पुलिस ने ये पाया कि उसने कई सारे ऐसे टॉपिक सर्च किए थे, जिसमें एक टॉपिक ये भी था कि इंसुलिन देकर किसी को कैसे मारा जा सकता है, यानी कि इंसुलिन की हाई डोज से किसी को कैसे मारा जा सकता है। और उसके बाद पुलिस बताती है कि मितेश के रूम से 4 इंसुलिन के इंजेक्शन भी बरामद किए गए। साथ ही पुलिस ने सबूत के तौर पर यह भी बताया कि मितेश और जेसिका एक हेल्थ ट्रैकर ऐप का यूज किया करते थे, जिसमें हाथ में आप एक वॉच बांधते हैं जो आपकी हेल्थ को ट्रैक करता है, हार्ट बीट को ट्रैक करता है। और जब उसकी हिस्ट्री निकाली गई तो जिस टाइम पर 14 तारीख को शाम के 7 और 8 बजे के बीच में जेसिका का मर्डर हुआ, उस टाइम पर मितेश की जो हार्ट बीट है वो बहुत ही हाई थी, जबकि जेसिका की हार्ट बीट 0 थी, क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुकी थी। तो एक ही टाइम पर मितेश की हार्ट बीट ज्यादा होने से यह भी इंडिकेट हो रहा था कि मितेश, क्योंकि उस टाइम पर घर में भाग दौड़ कर रहा था, वो पूरा सामान को जो है वो बिखरा रहा था, साथ ही वो जेसिका को मारने के लिए जो एफर्ट लगा रहा था उसके कारण से उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इन सारे सबूतों को एक साथ रखते हुए जब मितेश से इंटेरोगेशन किया गया तो मितेश ने भी अपना गुनाह यहाँ पर कबूल किया और उसने ये बात मानी कि 7 से 8 बजे के बीच जब वो पिज़्ज़ा लेने गया था उससे पहले ही उसने जेसिका को मार दिया था। यानी कि शाम को फार्मेसी से जब वो घर आया था तब उसने जेसिका को मार के और फिर 7 बजे पिज़्ज़ा लेने के बहाने वो घर से बाहर गया ताकि वो सीसीटीवी कैमरे में आ सके, लेकिन उसके बाद भी वो पकड़ा गया। तेज ने पुलिस को बताया कि वो उस पूरे सिनेरियो को चोरी का एंगल देना चाहता था, इसलिए उसने घर का पूरा सामान भी बिखरा दिया था ताकि देखने से ऐसा लगे कि कोई घर में चोरी करने आया था और उसी दौरान उसने जेसिका को मार दिया था। लेकिन वो इंग्लैंड का इतना सेफ इलाका था, वहां पर कभी चोरी होती ही नहीं थी, इसलिए पुलिस को जो है मितेश की तरफ ही शक गया था और सारे सबूत भी उसके खिलाफ आ गए थे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर मितेश ने अपनी बीवी जेसिका को क्यों मारा, जबकि उन दोनों ने लव मैरिज की थी। अब यहाँ पर इतना बड़ा खुलासा हुआ जिसे जानने के बाद जेसिका और मितेश दोनों के ही जो पेरेंट्स हैं वो हैरान हो गए। यहाँ पर मितेश ने पुलिस को बताया कि जो मितेश है वो एक गे है और शादी से पहले ही उसके कई लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशंस हैं। शादी उसने सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि इसके बारे में वो दुनिया को और अपने परिवार को पता नहीं लगने देना चाहता था, इसलिए उसने जेसिका से शादी कर ली थी। और शादी के बाद उनके रिलेशन भी इसीलिए खराब रहते थे क्योंकि जो मितेश है वो जेसिका के पास नहीं आता, इसलिए उन दोनों के बीच में अनबन होती थी और इसी कारण से शादी के 9 साल बाद भी उनके यहाँ पर कोई बच्चा नहीं था। यहाँ पर मितेश पुलिस को यह भी बताता है कि जेसिका को मारने के बाद वो अपने लेटेस्ट बॉयफ्रेंड अमित के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने वाला था। साथ ही जेसिका का जो इंश्योरेंस के पैसे थे लगभग $2 मिलियन उसको मिलने वाले थे। यानी कि यहाँ पर जो पूरा केस था उसमें $2 मिलियन की रकम लेकर जो मितेश है वो अपने बॉयफ्रेंड अमित के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना चाहता था और इसी के चलते उसने जेसिका की हत्या कर दी। उसके बाद नवंबर 2018 में सभी सबूतों के आधार पर मितेश पटेल को सजा सुनाई गई और यहाँ पर जो पूरा क्राइम है उसका खुलासा हुआ। आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली, कमेंट में जरूर बताएं।